एक ब्रह्मांडीय मिलन जहां जाना पहचाना है और जो अनजान है उसका मेल। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें अनगिनत दुनियाएं हैं, हर एक अपने आप में रहस्य समेटे हुए। क्या हो अगर उन रहस्यों में हमारे ग्रह को ठीक करने की कुंजी छिपी हो। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां मानवता परग्रही जीवन से हाथ मिलाती है, संघर्ष में नहीं बल्कि पृथ्वी को साफ और पुनर्जीवित करने के लिए एक साझेदारी में। मानव और एलियन डीएनए के मिश्रण की अवधारणा साइंस फिक्शन लग सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि सभी जीवन एक ही पूर्वज साझा करते हैं। हम सभी डीएनए के जटिल तारों से जुड़े हैं जो स्वयं जीवन का खाका है। क्या हमारी अनुवांशिक विरासत को किसी अन्य प्रजाति के साथ जोड़ना संभव हो सकता है, जिससे पृथ्वी के लिए कुछ बिल्कुल नया और फायदेमंद बनाया जा सके? संभावनाएं रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों हैं। अज्ञात को अपनाकर हम खुद को उन समाधानों के लिए खोलते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने ग्रह की बेहतरी के लिए इंटरस्टेलर सहयोग का वादा और चुनौती यही है। जीवन का नृत्य, एक नया जेनेटिक टेपेस्ट्री बुनना। डीएनए जीवन की भाषा है। यह हर जीवित कोशिका के लिए निर्देश रखता है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक। मानव और एलियन डीएनए के संयोजन को दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण जैसा होगा, जो अद्वितीय क्षमताओं वाली एक नई बोली का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। इसके लिए मानव और एलियन जेनेटिक्स दोनों की गहरी समझ और विशिष्ट जीन का सावधानीपूर्वक चयन और संयोजन करने की क्षमता की आवश्यकता होगी। लक्ष्य संकर बनाना नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से नई प्रजातियां होंगी जिन्हें विशेष रूप से पृथ्वी की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ऐसे जीवों की कल्पना कीजिए जो प्लास्टिक के कचरे को खा सकते हैं, या पेड़ जो प्रदूषित हवा को त्वरित गति से शुद्ध करते हैं। इस तरह की प्रगति के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। संयुक्त डीएनए की शक्ति का उपयोग करके हम पृथ्वी के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए अथक प्रयास करने वाले इको योद्धाओं की एक सेना बना सकते हैं। पृथ्वी के संरक्षक, एक स्वस्थ ग्रह के लिए एक सहजीवी सिम्फनी। ये नए जीवन रूप मौजूदा पारिस्थितिक तंत्र को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें बढ़ाएंगे। प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्यपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक नई प्रजाति को सावधानीपूर्वक तरीके से पेश किया जाएगा। लक्ष्य हावी होना नहीं है, बल्कि सहयोग करना है। एक ऐसा सहजीवी संबंध बनाना है जहां सभी जीवन फलें फूलें। ऐसे जंगलों की कल्पना कीजिए जहां पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पृथ्वी पर रहने वाले समकक्षों की तुलना में 10 गुना अधिक दर से